ड्रैगरो को मैश की चिंता होती है वो किस हाल में होगा, और वो उम्मीद कर रहा होता है कि एकेडमी में किसी को पता न चले कि उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। बार्ट कहता है अगर वो डिवाइन विजनरी नहीं बन पाया तो वो मुश्किल में आ जाएगा क्योंकि उसकी फ्यूचर प्लानिंग उसी पर निर्भर है। दूसरी तरफ मैश और उसके दोस्त जीत का जश्न मना रहे हैं। मैश अब बाथरूम ब्रेक लेता है जिस पर सभी अनुमान लगाते हैं कि उसने इतने लंबे समय तक रोक के रखा था। तभी अचानक से इनोसेंट जीरो की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर सेल्वार रूम के अंदर आता है और फिन डॉट और लेमन को अपने रास्ते में पाकर मैजिक से उन्हें दूर फेंक डालता है। सेल्वार एबल के पास जाकर उसकी चोटों को देख पूछता है क्या वो किसी से बैटल हारा है। वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है कि वो इस स्कूल में टॉप पोजीशन में भी नहीं आ पाया, वो बिल्कुल बेकार है। पर वो उसकी सराहना करता है कि उसने हेडमास्टर के बारे में उसे इंटेल दी। सेल्वार के मैजिक के कारण एबल अपना गला दबाने लगता है। वो कहता है एबल उसे ढूंढ नहीं पाया जिसे उनकी तलाश है, इसलिए अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। इतने में पीछे से मैश की आवाज आती है हम ऑरेंज जूस और क्रीम पफ के साथ पार्टी कर सकते हैं। सेल्वार पीछे चिढ़ते हुए देखता है ये आखिर है कौन। लेमन मैश से कहती है इन चीजों का भी समय नहीं है, यहाँ का माहौल अभी खराब है। फिन कहता है वेट, लेकिन तुम्हें ये क्रीम पफ मिले कहाँ से। तभी एक मक्खी उड़ते हुए मैश की नाक में बैठ जाती है और उसे एक जोरदार छींक आती है जिससे सारे क्रीम पफ प्लेट से उड़ते हुए सीधा सेल्वार के सर पे गिर जाते हैं। फिन चौंक जाता है क्या ये कोइंसिडेंस है। लव भी चौंक जाती है क्या ये जानबूझकर किया गया है। उसी समय एबल मैजिक से फ्री हो जाता है। अब मैश माफी मांगते हुए कहता है हम ये क्रीम पफ खाने वाले हैं तो क्या तुम इसे वापस कर सकते हो। सेल्वार अपने सर से क्रीम पफ को साफ करते हुए फेंक देता है और ये देख के मैश शॉक में चले जाता है। सेल्वार उसे एक बदतमीज लड़का कहता है। तभी उसे अपने सर में झंझनाहट महसूस होती है। वो सोचता है उसे यहाँ आने से पहले सर में दर्द नहीं हुआ था तो क्या ये इस लड़के के आने के कारण हुआ है। वो कंफ्यूज हो जाता है क्या इसकी वजह से हुआ है और क्या हम इसी की तलाश कर रहे हैं। अब वो वापस से एबल को मारना शुरू करता है और स्पेल से उसकी ओर अटैक करता है। मैश उसे बचाने के लिए तेजी से भागता है लेकिन तब तक एबिस रेजर बीच में आ जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। एबिस मैश से माफी मांगते हुए कहता है वो उसके साथ अब क्रीम पफ नहीं खा पाएगा। मैश उसके पास आकर उसे मैजिकल रुमाल देता है। सेल्वार मन में सोचता है मेरा वार जानलेवा नहीं था और उसे पता चलता है कि मशरूम हेड ने उसके स्पेल करने से पहले ही उसकी तरफ पत्थर फेंका जिससे रास्ता बदल जाए। मैश अब गुस्से से अपना पैर जमीन पर रखता है जिससे फ्लोर टूटकर कांपने लगता है और पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। वो पत्थर के टुकड़ों पर एक किक मारता है जो कि सीधा तेजी से सेल्वार की तरफ जाता है और वहाँ सब ये देख के चौंक जाते हैं कि सेल्वार ने एक हाथ से उस पत्थर को पकड़ लिया। वो पत्थर को चाटते हुए कहता है वो काफी रेबल है इसलिए वो उसे मारने में नहीं हिचकिचाएगा। मैश उसे धमकाते हुए कहता है उसे मांस गाय को इलाज के लिए ले जाना है और अगर वो उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसकी अच्छे से धुलाई कर डालेगा। सेल्वार कहता है क्या तुम इसे बचा पाओगे। वो तुरंत स्पेल यूज कर कई सारे अटैक कर डालता है और मैश उन्हें पंचेस मारकर रोकने की कोशिश करता है। अब वो एक विशाल कार्बन ब्लेड्स उसकी तरफ फेंकता है जो कि सीधा मैश के पेट में लग उसे पीछे धकेल देती हैं। एबल सोचता है ये ऐसे नहीं जीत पाएगा, यहाँ ताकत का अंतर है, ये लोग बड़ी क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हैं। वो याद करता है उसकी मॉम ने कहा था कि ये सिर्फ किस्मत की बात है कि वो कुछ खास फायदों के साथ पैदा हुए हैं जैसे बर्थ राइट, रंग, रूप, टैलेंट। ये बस मौका है जो उन्हें दिया गया है। सेल्वार अब सीधा एबल पे अटैक करता है लेकिन मैश बीच में आकर उन सारे अटैक को रोकने लगता है। एबल कहता है हम सब निचले स्तर में आते हैं, हम इनके खिलाफ नहीं जीत सकते। एबिस बेवकूफ है, उसे मुझे नहीं बचाना चाहिए था। जिस पर मैश कहता है एबिस काफी लंबे समय तक अकेला था पर एबल ने उसे अपनाया जिस वजह से वो खुश है कि वो उसके काम आ पाया और अगर मैं भी एबिस की जगह होता तो ऐसा ही फील करता। एबल को याद आता है उसकी मॉम ने भी यही सेम बात बोली थी कि उसे अपने आप को दूसरों की जगह रख कर देखना चाहिए जिससे वो औरों के प्रति ज्यादा दया भाव रख पाए। सेल्वार कार्बन रेन स्पेल से मैश के ऊपर लगातार हमला करके कहता है तुम बस इतना ही कर सकते हो, शर्म की बात है। डॉट ये देख के टेंशन में आ जाता है अगर वो मदद के लिए आगे बढ़ेगा तो फिन और लेमन भी खतरे में आ जाएंगे। सेल्वार बोर हो जाता है और अब वो एडवांस स्पेल कार्बन हैवी रेन का यूज करता है और ढेर सारे कार्बन ब्लेड्स मैश को लगने ही वाले होते हैं कि अचानक से विशाल पपेट आकर मैश को बचा लेता है। एबल कहता है ताकतवर कमजोर से छीनते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन कमजोर ताकतवर का मुकाबला करें वो उनका अधिकार है। सेल्वार कहता है इन सब का क्या मतलब है, जिसके जवाब में एबल कहता है वो सब देख पा रहा है सही और गलत क्या है। अब हार्म पपेट सेल्वार को मारने के लिए बढ़ता है लेकिन कार्बो हैवी रेन स्पेल से उसका पपेट बुरी तरह टूट जाता है। सेल्वार खुश होकर कहता है कि वो इस तरह के मैजिक से उससे नहीं जीत सकता लेकिन तभी मैश पपेट के अंदर से निकलता है और एक जोरदार पंच उसके चेहरे पे मारता है। सेल्वार कहता है वो पहला इंसान है जो उसके चेहरे के आर्मर को तोड़ पाया है। वो उससे पूछता है वो कौन सा मैजिक यूज करता है। मैश कुछ देर तक सोचता है और कहता है पावर। ये सुन सब चौंक जाते हैं। सेल्वार
कहता है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। वो अपना मिरर निकालता है जिसे देख डॉट घबरा के कहता है ये एक स्पेल रिफ्लेक्शन मिरर है जो कि किसी भी पावरफुल स्पेल को इतना ज्यादा भयानक बना देता है कि सामने वाला मैजिक यूजर मारा जा सकता है। वो मैश को चेतावनी देता है कि ये स्पेल को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए एक भी गलती उसकी जान ले सकती है। सेल्वार मैश को उस पे मैजिक यूज करने के लिए कहता है और वो देख सकता है कैसे उसका मैजिक उस पे भारी पड़ने वाला है। उसके आगे बोलने से पहले ही मैश एक किक में उस मिरर को तोड़ डालता है और वहाँ सभी बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। वो मैश की हर लड़ाई को याद करते हैं और उन्हें एहसास होता है तब से लेके अब तक मैश मैजिक नहीं सिर्फ अपनी बॉडी से ये सब कर रहा था। उन सबको विश्वास नहीं होता और ये सब उन्हें एक फैंटेसी स्टोरी जैसा लगता है। सेल्वार के हाथ में एक मार्क अपीयर होता है और उसे एहसास होता है ये मैश को टच करने की वजह से हुआ है और पहले जो उसके सर में दर्द हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था, यानी ये वही लड़का है। अब उसके पीछे एक डायमेंशन खुलती है जहाँ से दो बड़े हाथ आकर उसको ले जाने लगते हैं। सेल्वार अब अपना नाम बताकर कहता है कि वो उनसे जल्द ही मिलेगा और वो वहाँ से चला जाता है। मैश कहता है हमें मास गाय को अब इलाज के लिए ले जाना चाहिए, जिस पर एडल कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मैजिकल रुमाल उसने दिया था उसकी वजह से उसकी सीरियस इंजरी काफी हद तक ठीक हो गई। एडल जाते हुए मैश का शुक्रिया करता है और वो उसका एहसान एक दिन जरूर चुकाएगा। डॉट, फिन और लेमन अब इस बारे में उससे कहते हैं वो तब से बिना मैजिक के ये सब कर रहा था और अगर एकेडमी में ये सब पता चला तो उसे निकाला जा सकता है। मैश की पोल खुल जाने पर वो बुरी तरह घबरा के कांपने लगता है और अब वो फैसला करते हैं कि वो इस राज को छुपा कर रखेंगे, जिस पर मैश उनका शुक्रिया करता है। तभी वहाँ एक स्टूडेंट उनकी बातें सुन लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है वो इस बारे में रिपोर्ट करेगा और टीचर को सब बता डालेगा। दूसरी तरफ सेल्वार फादर से देरी के लिए माफी मांगता है और बताता है जो हमने खो दिया था उसका पता चल गया है, जिस पर वो आदमी कहता है आखिरकार मेरी विश जल्द पूरी होगी, जाओ और उसे जल्दी लेके आओ। तो दोस्तों ये था मैश एंड मैजिक मसल सीजन 1 का आखिरी एपिसोड। उम्मीद करते हैं इसका सीजन 2 जल्द आएगा। चैनल में और भी नए एनीमे जल्द आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन पीस आउट।